जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय कल्याण भाव। गुरुजी, जो आजकल हम कुछ भजन सुनते हैं, कुछ कथाकार भी इस तरीके का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि जब सुदामा जी श्री कृष्ण जी के द्वार पहुंचे तो कहते हैं कि द्वारपाल ने धक्का मारा और फिर वो ऐसे ऐसे अंदर सूचना गई और फिर वहां से कन्हैया जी और वहां पे दौड़ते हुए आए और उनको अंदर लेके गए। मेरी जानकारी के अनुसार कि एक तो हमारे जो भगवान है, और जब कृष्ण जी का राज हो वहां मुझे नहीं लगता कि किसी द्वारपाल का कोई ऐसा हिम्मत हो जाएगी कि वो धक्का मार देंगे, या वो धक्का मार देंगे तो कृष्ण जी को नहीं पता होगी, वो तो त्रिकालदर्शी थे। तो मुझे नहीं लगता, ये जो वर्णन चलता है कथा में, मुझे कहीं ना कहीं इसमें मुझे कुछ संदेह लगता है। तो इसलिए मैं आज आपके पास आया हूँ। तो इस वाला प्रसंग, जितनी मुझे जानकारी है कि कृष्ण जी के राज में तो ऐसा था, जो दीन दुखिया, उसमें भी वृद्ध और क्या नाम है, विधवा, जो इस तरीके के व्यक्ति होते तो उनको तो सीधे उनके शयन कक्ष तक एंट्री मिलती थी, जितनी मेरी जानकारी है। तो इसमें आपका क्या मत है? हमारे ग्रंथों में किस तरीके से वर्णन है और ये जो बातें फैलाई जा रही हैं क्या सत्य हैं? देखिए, ऐसा जैसे भजन है कि ये द्वारपाल हो करैया कह दो, उस तरीके का है ना जी। तो संदेश तो देगा ही आदमी जो आया है, वो किसको संदेश देगा? द्वारपाल को जी। यहाँ तक तो सही है नहीं? अब कई दफे क्या होता है, अगर इसे दोनों पक्ष से देखो, और हो सकता है कि परीक्षा ली जा रही हो कृष्ण जी के द्वारा कि द्वारपाल जो है अक्सर न्यूज है इसकी इस तरीके से थोड़ा सा कर देता है। तो इस पक्ष से भी अगर इसे हम देखें तो वो सूचना उनके पास पहुंच गई कि ये द्वारपाल ने बदतमीजी करी इनके साथ। लेकिन जो तुम्हारी बात है वो सत्य है कि कृष्ण जी के और वो उस काल में द्वारपाल वो रखे जाते थे जो बहुत सौम्य और बहुत ही नीतिवान लोग होते थे। ये वैसे वाले नहीं कि किराए पर दे दिया, हायर कर लिया और डंडा लेकर खड़े, और कोई आया तो वो भगा दिया। अगर रात का टाइम है, अगर कोई देर से भी आया, कहीं दूर से भी आया, तो उसकी सूचना प्राप्त करके कि भाई मैं आपको जो है सुबह मिलवा दूंगा, सुबह दरबार लगेगा, उस समय आप मिल लेना। इतने अतिथि सत्कार है, उसमें आप बैठे, जो भी आप अल्प भोजन करना चाहे तो अल्प भोजन कर सकते हैं, है ना? व्यवस्था थी। और बताओ, वही भी भगवान की व्यवस्था, भगवान की व्यवस्था तो वैसे ही चारों में, तो उनके पास जो भी आता था तो वो भोजनालय थे। आज भी देखोगे तो जब ये लोगों के जो संत महात्मा, उनके भोजनालय चलते रहते हैं, है नहीं? और वो भगवान के न चल रहे होंगे, तो उन्हें बाकायदा आतिथ्य में डाल रखा गया होगा और फिर उन्होंने बताई होगी, सूचना दी होगी अंदर वाले में कि भाई अगर सही समय है, 11 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं। लेकिन आप अगर देखोगे तो भगवान तो खुद साक्षात्कारी हैं, सबके विषय में जानने वाले हैं, तो वो तो फौरन ही उठ गए होंगे। तो वही तो मतलब नहीं, गलत फहमियां फैलाई है। हाँ, मेरा मकसद ये है कि ये जो चीजें चल रही है ना समाज में, जो ये मतलब भजन गाए जा रहे हैं या कुछ कथाओं में वर्णन है, तो मतलब ये सही है? मतलब ये ऐसा, ये तो गलत है। हाँ, मतलब ये तो बिल्कुल गलत। ये तो मुझे लगता है कि मतलब बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं ना, ब्लंडर हो गया बिल्कुल, इसकी तो कोई माफी नहीं है। मतलब इस तरीके से हमारे धर्म ग्रंथों का मतलब दुष्प्रचार करा जा रहा, घुमा फिरा, और वो भी भगवान के काल में। बिल्कुल, जब तो मैं बोलता हूँ कि भाई अपना जो कोई भी आपके पास संदेश आता है, उसे पहले जांच ले, परख ले, उसके बारे में सत्यता प्रमाणित कर ले, तब उसको फॉरवर्ड कर। बिल्कुल, क्योंकि हमारे भगवान जो है ऐसे नहीं थे भाई। भगवान के काल में आज का तो कोई मतलब ही नहीं। आज से तो मतलब ये मानो पूरा और पश्चिम, रात और दिन का अंतर है। उस काल में तो मैं नहीं मानता कि कोई व्यक्ति ऐसा रहा होगा जहां हमारे भगवान जी का शासन रहा होगा, तो कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं रहा होगा कि जिसमें दया भाव। फिर कृष्ण जी त्रिकालज्ञ, और मतलब त्रिकालज्ञ की तो बात ही छोड़ो, उनकी तो और भी चीजें। तो उन्हें पता है कि मेरा मित्र कहाँ है, किस कंडीशन में, और कब वो आएगा, कब उसकी ऐसी कंडीशन होगी, मुझसे मिलने का समय है, तो उसके इंतजार में होते हैं। इसमें आप जो है, अब हमारे वीडियो का अंत में बिल्कुल 2 लाइन में युवाओं को, और जो ये भ्रमित करने वाले मैसेज या जो ये गाने बनाए जा रहे हैं इस तरीके के भजन, इस पे आपका क्या संदेश देना चाहिए? देखो, सीधा सा संदेश है कि पहले तो आप जो भी ग्रंथ हैं हमारे प्रमाणिक, जैसे महाभारत है, रामायण है, रामचरितमानस है, या जो भी श्रीमद् भागवत वगैरह, उसे सही से अध्ययन करें। और अगर उसमें कोई जिज्ञासा ऐसी है तो किसी संत से पूछें, ना कि वो आपस में जो है कि अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता और हमारा तो निर्णय ऐसा है यार, आज के अनुसार कल्पना ना करें। और बीच में देखो, पथभ्रष्ट करने की कोशिश की गई है शास्त्रों में, हमारे में बहुत सी गड़बड़ करी गई है, अंग्रेजों के द्वारा करी गई है, और मुगलों के काल में भी गड़बड़ करी गई है। तो इनका भी ध्यान रखें और अपने शास्त्रों पर विश्वास रखें। विश्वास रखे बगैर कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जय सत्यम सिद्धाय। जय सत्यम सिद्धाय कल्याण भाव।